नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर। शाम के 8 बज चुके हैं और हम तैयार हैं एक बार फिर तुम्हारे सामने मेंस्ट्रुएशन की क्लास नंबर 12 लेकर। कौन सी क्लास नंबर 12? ठीक है, लगभग ख़त्म की तरफ है हमारा मेंस्ट्रुएशन। आज और कल और चलेगा ये, ठीक है। यानी आज फ्राइडे में और कल सैटरडे में, ये 2 दिन और चलेगा। उसके बाद हम संडे करेंगे छुट्टी, ठीक है। तो 2 दिन की और क्लास बची हुई है इसमें, 2 दिन की क्लास और, बस 2 दिन और। मतलब हमने पूरा का पूरा, अगर किसी ने शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे साथ बना रहा है मेंस्ट्रुएशन में, तो उसे किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली है मेंस्ट्रुएशन 2D में। बस 2 दिन और, आज फ्राइडे है और कल की क्लास और बची हुई है, हम इसको ख़त्म कर लेंगे, बिल्कुल ख़त्म कर लेंगे। क्लास नंबर 12 है, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है भैया। सभी को गुड इवनिंग सभी को। चलिए, तो आज के जो क्वेश्चन हैं, आज के क्वेश्चन हमारे जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं त्रिभुज और वृत्त पर आधारित। त्रिभुज और वृत्त पर आधारित कैसे करेंगे, जरा ध्यान से सुनना भाई। क्वेश्चन कैसे होंगे, देखिए हमारे पास एक त्रिभुज है, हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज में एक तो बनेगा अंतःवृत्त और एक त्रिभुज में बनेगा क्या, बाह्य वृत्त। जैसे हम पीछे से आ रहे हैं, जैसे वर्ग के अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त हुआ करते थे, ठीक है। इसी तरीके से एक बनेगा बाह्य वृत्त। तो पहले तो इन चीजों को हम समझेंगे कि अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त का क्या मतलब है। देखिए, ये हो गए केंद्र किसके, इसको तो बोलते हैं हम अंतः केंद्र। जब हम अंतःवृत्त बनाएंगे तो अंतःवृत्त के केंद्र को क्या बोलेंगे हम, अंतः केंद्र, ठीक है। और जब हम बाह्य वृत्त बनाएंगे तो बाह्य वृत्त के केंद्र को क्या बोलेंगे, बाह्य केंद्र या परिकेंद्र। क्या कहते हैं इसको, परिकेंद्र भी कहते हैं, बाह्य केंद्र कहते हैं, बाह्य वृत्त का केंद्र, ठीक है, या परिवृत्त का केंद्र, ठीक है, परिकेंद्र कहते हैं। बात समझ में आई। चलिए, अब ये बनता कैसे कैसे है, मैं सारी चीजें तुम्हें बता देता हूं, ये बनता कैसे कैसे है, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, अंतः केंद्र की, जो अंतः केंद्र बनता है, अंतः केंद्र कहां से आएगा, डेफिनेशन, कई बार डेफिनेशन ही पूछी जाती है सीधी सीधी। तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं अंतः केंद्र की, अंतः केंद्र की डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मैं समझाऊंगा अंतः केंद्र किसे किसे कहते हैं। ये इसको इंग्लिश में इन सर्कल भी बोलते हैं, इन सर्कल सॉरी इन सेंटर भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। कैसे आता है, त्रिभुज के सभी कोणों के कोण समद्विभाजकों के प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेद ऐसे लिखते हैं ना, जो भी है, प्रतिच्छेदन बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। और इसको प्रदर्शित करते हैं आई से। किससे प्रदर्शित करते हैं इसको, आई से। याद रखना क्या बताया मैंने, त्रिभुज के सभी कोणों के, त्रिभुज के 3 कोण होंगे, तीनों कोणों के कोण समद्विभाजकों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा, प्रतिच्छेदन बिंदु जो होगा, ठीक है, उस प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहेंगे, अंतः केंद्र कहेंगे, इन सेंटर कहेंगे। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो इंग्लिश में क्या होगा, द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों के, सभी एंगल के समद्विभाजक मतलब बाइसेक्टर। मैं समझा देता हूं, देखो यहां पे एक ये कोण है, एक ये कोण है, एक ये कोण है। इनके अगर हम बाइसेक्टर खींच दें तो ये बाइसेक्टर कुछ इस प्रकार एक जगह आके मिल जाएंगे, इस तरीके से आके ये एक जगह मिल जाएंगे। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र बोलते हैं। इन सेंटर इसी को हम बोलते हैं, ठीक है, इन सेंटर बोलते हैं। जब ये इन सेंटर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जब इन सेंटर से हम क्या करेंगे, इन सेंटर से भुजा तक की दूरी भरेंगे, यहां से लेकर यहां भुजा तक की क्या भरेंगे, दूरी भरेंगे। और इस दूरी भरेंगे तो प्रकार से एक क्या खींच देंगे, इन सर्कल खींच देंगे। क्या खींच देंगे, इन सर्कल। इसको बोलेंगे हम अंतःवृत्त,
क्या बोलेंगे इसको? अंतःवृत्त, इन सर्कल इसको हम बोलेंगे। अब जरा ध्यान देखना, ध्यान से सुनना, इस इन सर्कल की रेडियस जो होगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होगी, वो कैसे निकालते हैं? ये कई बार ये लैंग्वेज पूछी जाती है, तो याद रखना है त्रिभुज के सभी कोणों के कोण संधि भाजकों के प्रतिच्छेदन बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ ऑल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, बात समझ गए? चलिए अब मैं बताऊंगा अंतः केंद्र की त्रिज्या के बारे में। इतनी बात समझ में तुम्हें आ गई होगी। अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर से इसको बताते हैं। किससे? स्मॉल आर से। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है तो डेल्टा अपॉन एस करके रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको प्रूव करके बताऊंगा डेल्टा अपॉन एस आया कहां से। ठीक है, चलिए भाई, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। ए के सामने ए होता है, बी के सामने बी होता है और सी के सामने सी हम बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, ये जो ये देखिए ना, तीन त्रिभुज, अगर मैं इसको आई कह दूं तो कितने त्रिभुज बन गए इसमें? इसमें तीन त्रिभुज बन गए। इन तीनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? देखते हैं जरा, तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा? तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल होगा, बताइए जल्दी से भी, क्या होगा? ये होगा त्रिभुज, मतलब पूरे त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा किसके बराबर? त्रिभुज यहां पे बना ए आई बी का क्षेत्रफल प्लस ए आई सी, त्रिभुज ए आई सी का क्षेत्रफल, और प्लस नीचे बना बी आई सी, त्रिभुज बी आई सी का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा। ठीक है, अरे यही होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए अब देख लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? जरा यहाँ पे ध्यान से देखो। अगर मैं यहां पर इसको मिला दूं, इसको हटाओ, अगर मैं इसको यहां पे मिलाता हूं तो 90 डिग्री बनती है। क्या बनता है? 90 डिग्री बनता है। ये क्या बनता है? 90 डिग्री बनता है। तो ये क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। और ये क्या है? आर है, त्रिज्या है ना, त्रिज्या है इसकी। तो ये क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा हाइट हो जाएगी। अगर मैं ए आई बी की बात करूं, ए आई बी, तो 1/2 जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार क्या है इसका? सी, ऊंचाई क्या होगी? आर। ठीक है, अब आ जाओ त्रिभुज ए आई सी में, ये वाले में 1/2 तो लगेगा ही लगेगा आगे, 1/2। ठीक है, इंटू में आधार क्या होगा इसका? बी, और ऊंचाई आर, तो बी इंटू आर, प्लस इसमें आ जाओ 1/2 आधार क्या होगा? ए, ऊंचाई कितनी होगी? आर, ए आर। ठीक है, अरे कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए इसको लिख देते हैं हम, इसको डेल्टा से बता देते हैं, एबीसी के क्षेत्रफल को बराबर 1/2 सभी में कॉमन हो गया और आर भी सभी में कॉमन हो गया। तो ये बचा ए प्लस बी प्लस सी, यही बचेगा ना। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें आर हमें निकालना है, तो आर बराबर क्या होगा? डेल्टा के अपॉन में क्या आ जाएगा? क्या? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही आएगा। और तुमने ध्यान से पढ़ा हो तो ये मैंने पीछे बताया था, S बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 ही होता था। अरे S बराबर यही होता था ना, अर्ध परिमाप, याद है क्या? तो ये बचेगा डेल्टा, और इसको लिख देंगे हम S, डेल्टा अपॉन S। तो ये होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर डेल्टा अपॉन S। अब ये डेल्टा अपॉन S में क्या क्या चीजें होती हैं याद रखना। ये जो डेल्टा है इसको कहते हैं हम क्षेत्रफल, और इसको कहते हैं हम अर्ध परिमाप। ठीक है, यानी कभी भी किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी हो तो हम निकालेंगे डेल्टा अपॉन एस, यानी क्षेत्रफल अपॉन में अर्ध परिमाप। कैसे आया मैंने सब कुछ बता दिया। तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल रख दिया बराबर एबीसी के क्षेत्रफल के बराबर। इस एबीसी के क्षेत्रफल को हम डेल्टा बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सबकी हाइट आर है और सबका जो आधार है वो अलग है, इसका सी है, इसका बी है, इसका ए है। तो अलग अलग से सब तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बनाने के 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, इसका 1/2 आधार सी ऊंचाई आर, इसका 1/2 आधार बी ऊंचाई आर, इसका 1/2 आधार ए ऊंचाई आर। इस तरीके से 1/2 आर कॉमन आ जाएगा, बचेगा ए बी और सी बच जाएगा प्लस में। ठीक है, जब आर निकालेंगे डेल्टा के अपॉन में कितना? ए प्लस बी प्लस सी, और बटे में 2 आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर क्या होता है? एस होता है। पीछे बताया है, त्रिभुज जब पढ़ाया था पहले दिन उसी दिन बताया था, याद कर लेना, आता है डेल्टा अपॉन एस। अरे कोई दिक्कत है किसी को? बताइए, कोई दिक्कत है क्या? इस तरीके से बनता है हमारा क्या?
ये बन जाता है हमारा अंतः केंद्र। ठीक है, मिटा दूं क्या? परिकेंद्र की बात कर लेते हैं। अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना, चलिए मिटा देता हूं। परिकेंद्र की बात कर लेते हैं। अब देखो परिकेंद्र क्या होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं परिकेंद्र क्या होता है। अभी मैंने बताया एक त्रिभुज होगा, त्रिभुज के शीर्षों को टच करता हुआ एक वृत्त खींचा जाएगा और इसको बोलेंगे हम परिवृत्त, और परिवृत्त का जो केंद्र होगा इसको बोलेंगे हम परिकेंद्र। क्या बोलेंगे? परिकेंद्र। तो पहले परिकेंद्र के बारे में तो मैं बता दूं, परिकेंद्र की डेफिनेशन क्या होगी, या बाह्य वृत्त के केंद्र की डेफिनेशन क्या होगी। तो ये होता है त्रिभुज की सभी भुजाओं, त्रिभुज की सभी भुजाओं के समद्विभाजकों, त्रिभुज की सभी भुजाओं के समद्विभाजकों के प्रतिच्छेदन बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। और इसको जो प्रदर्शित करेंगे हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ओ से नहीं, सी से प्रदर्शित करते हैं इसको। किससे? सी से। ठीक है, और इंग्लिश में परिकेंद्र को बोलते हैं हम सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर। सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये होगा हमारा परिकेंद्र। बात समझ में आ गई? परिकेंद्र क्या बताया? त्रिभुज की सभी भुजाओं के समद्विभाजकों के प्रतिच्छेदन बिंदु को। अब भुजाओं का समद्विभाजक क्या होता है? जैसे ये भुजा है तो इसको आधा आधा बांटेगा, ऐसे यहाँ पे जैसे आधा हो गया, इस तरीके से ये होगा समद्विभाजक। आधा ये आधा ये, इसका समद्विभाजक ये, आधा ये आधा ये, और इसका समद्विभाजक ये, इस तरीके से। तो ये जो समद्विभाजक खींचेंगे, समद्विभाजक होता क्या है? देखो हमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कभी, एक लाइन होती थी, इस लाइन का हम समद्विभाजक खींचते थे। समद्विभाजक कैसे खींचते थे? प्रकार होता था हमारे पास, प्रकार से हम आधे से अधिक दूरी भरते थे, एक पॉइंट से आधे से अधिक दूरी भरते थे और यहाँ पर एक चाप लगा देते थे, ऐसे ही यहाँ पर एक चाप लगा देते थे। इसी तरीके से यहाँ पे उसी प्रकार में जो दूरी भर रखी उससे एक चाप यहाँ पर, एक चाप यहाँ पर। अब इनको जो मिलाते थे हम, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को जब हम मिलाते थे तो यही होता था क्या? अरे यही क्या होता था? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या होगा? ये होगा भुजा का समद्विभाजक। ए बी भुजा, ए बी का समद्विभाजक, जो इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, जो इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, ये होगा इसका क्या? समद्विभाजक होगा। कोई दिक्कत किसी को? बताइए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है? चलिए मैंने तुम बता दिया, ये वैसे ज्योमेट्री का पार्ट होता है, मैंने बता दिया भुजा का समद्विभाजक कैसे करते हैं। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। पॉइंटों के नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, होगा क्या अगर मैं इसको यहां मिलाऊं तो ये जो होगा हमारा, ये होगा क्या? केंद्र, केंद्र नहीं सॉरी, ये होगा हमारा परिवृत्त की त्रिज्या। ये क्या होगी? परिवृत्त की त्रिज्या आर। इसको हम कैपिटल आर से बताते हैं। अंत्य केंद्र की त्रिज्या को हम स्मॉल आर से बता रहे थे और परिकेंद्र की त्रिज्या को हम कैपिटल आर से बताते हैं। ठीक है, और इतनी बात याद रहेगी। परिकेंद्र किसको कहते हैं? परिकेंद्र त्रिभुज की सभी भुजाओं के समद्विभाजकों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। कई बार सीधा सीधा लिख के आ जाता है। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूं अब तुम्हें परिकेंद्र की, उसकी परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त की त्रिज्या, इसको हम कैपिटल आर से बताते हैं और ये होती है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। क्या होती है? ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। तो याद रखने की तो इतनी बात है, इतना हम याद रख लेंगे। परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? कैपिटल आर बराबर ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। फिर से वही बात, ए बी सी क्या है? ये तीनों भुजाएं हैं, तीनों भुजा हैं, और डेल्टा क्या है? हमारा क्षेत्रफल है, जो मैंने वहां पर बताया था। इतना ही याद करना है, ज़्यादा कुछ याद हमें इसमें नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं। अब इनमें क्या होगा? ये जो हमारी अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा था, एक तो समबाहु त्रिभुज से पूछा था। किससे? समबाहु त्रिभुज से। चलिए मैं समबाहु त्रिभुज पर काम करके बताता हूं। समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज की पहले बताते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, और फिर बताएंगे बाह्य वृत्त की त्रिज्या। एक ही बार में हो जाएगा। परिकेंद्र, परिवृत्त की त्रिज्या,
बाह्य वृत्त या परिवृत्त एक ही बात है कि त्रिज्या, ठीक है। दोनों को देख लो। अभी मैंने क्या बताया, अंत्यवृत्त की जो त्रिज्या होती है स्मॉल r बराबर क्या होता है, डेल्टा अपॉन s होता है। डेल्टा मतलब क्षेत्रफल, s मतलब अर्ध परिमाप। चलिए भाई ध्यान से देखना, तो क्या मैं बताना चाह रहा हूं इसमें, डेल्टा मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। तो अगर मैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूं तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने तुम्हें बता रखा है पहले भी, √3/4 इंटू a स्क्वायर, यही होता है अपॉन में। इसका अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप क्या होता है 3a, भाई तीनों भुजा बराबर होती हैं तो 3a/2, अर्ध परिमाप 3a/2 ये हो जाएगा। इससे काटा 4 को 2 बार, ठीक है, और a से काट दिया इसको a बार, तो ऊपर होगा √3a और अपॉन में होगा 2 इंटू 3, यही होगा। अब मैं 3 से अगर √3 से और 3 को काट दूं तो √3 बार कट जाएगा, तो ये आ गया a/2√3। अरे याद रखना, कल भी मैंने तुम्हें ये बात बताई थी, समबाहु त्रिभुज के अंत्यवृत्त की त्रिज्या, कल एक क्वेश्चन आ गया था तो मैंने तुम्हें बताया था समबाहु त्रिभुज के अंत्यवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, a/2√3। कल मैंने बस बताया था, कल मैंने बस ऐसे ही लिखवाया था, आज मैंने तुम्हें समझाया कैसे हुआ। चलिए आगे देखते हैं, समबाहु त्रिभुज की ही परिवृत्त की त्रिज्या की हम बात करते हैं। तो अभी मैंने बताया कि समबाहु त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज है, अगर उसके हम परिवृत्त की त्रिज्या बनाते हैं तो वो होता है ABC अपॉन में 4 डेल्टा, यही होता है। चलिए अब ABC की बात करें तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर यानी a³ हो जाएगा अपॉन में 4 इंटू क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 3/4 इंटू a स्क्वायर, यही तो होता है। तो 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर से a³ काटेंगे तो a बार, तो इधर रहेगा a/ और यहाँ पे रहेगा √3। अरे कल यही बात बताई थी ना मैंने तुम्हें, ठीक है। तो दोनों चीजें याद रखना, समबाहु त्रिभुज के अंत्यवृत्त की त्रिज्या होती है a/2√3 और समबाहु त्रिभुज के ही परिवृत्त की त्रिज्या होती है a/√3। कहां से आया उसी फॉर्मूले से, जो फॉर्मूले थे वो सभी त्रिभुज के लिए थे, ये पर्टिकुलर एक समबाहु त्रिभुज के लिए बने हैं, ठीक है। बाकी हम समकोण त्रिभुज पर भी ऐसा कर देते हैं, याद रखना समकोण त्रिभुज के। अच्छा समकोण त्रिभुज के बारे में भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ, दोनों चीजें मिटा दो, इसको नोट करते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि अगर ये चीजें हमने पढ़ ली तो आने वाली चीजें बहुत आसान हैं। अब बात कर लेते हैं हम समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज को तुम जानते हो कैसा होता है, एक कोण 90 डिग्री होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए पहले बात कर लेता है इसके अंत्यवृत्त की त्रिज्या के बारे में, और फिर बात करते हैं इसके परिवृत्त या बाह्य वृत्त की त्रिज्या के बारे में, फॉर्मूला भैया वही चलेगा। यहां पर क्या होता है r बराबर ABC अपॉन 4 डेल्टा। चलिए देख लेते हैं पहले इसको, r बराबर क्या होगा, ABC तीनों भुजा, एक भुजा होगी इसमें L इंटू A इंटू K, लंब आधार और कर्ण तीनों भुजा ये हो जाएंगी। और अगर मैं 4 इंटू इसके किसकी बात करूं, इसके क्षेत्रफल की बात करूं, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार क्या हुआ a इंटू ऊंचाई क्या हुई इसमें लंब AL, यही तो होगा। अब a से a कैंसिल, L से L कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल 2 बार, तो ऊपर रह गया k और नीचे रह गया 2। तो याद रखना परिवृत्त की जो समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है कर्ण की आधी, हाफ ऑफ कर्ण, ठीक है, किसकी, हाइपोटेन्यूस जिसको हम बोलते हैं, अरे कर्ण, उसकी आधी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब अंत्यवृत्त की त्रिज्या की बात कर लेते हैं। अंत्यवृत्त की त्रिज्या में क्या है, कुछ भी नहीं है। देखो ध्यान से देखना, क्या कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट निकाल दो, डायरेक्ट कैसे, r बराबर होता है डेल्टा अपॉन s, डेल्टा हो जाएगा 1/2 आधार इंटू लंब, और s क्या हो जाएगा सबका आधा, ठीक है, सबको जोड़कर आधा। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका भी मैं तुम्हें साथ के साथ बता देता हूँ। ये हुआ अंत्यवृत्त, कितना बुरा खींचा है, चलो जो भी है हमें तो समझना, ये है अंत्यवृत्त, ठीक है। अंत्यवृत्त की बात करें तो ये क्या होता है, ये यहाँ पर ना एक क्या बनाता है, एक स्क्वायर बना देता है। अगर मैं यहाँ पर केंद्र से मिला दूं इसको और इसको, ये क्या बनाता है, स्क्वायर बना देता है। स्क्वायर मतलब ये भी r है, ये भी r है, तो स्क्वायर मतलब वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, ये भी r होगा।
होगा या नहीं होगा, बताओ जल्दी से। हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, सुनो भाई, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये एक थ्योरम आएगी आगे, किसमें, सर्कल में। क्या कि सर्कल में क्या होता है, अगर हम किसी एक P पॉइंट से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं दो, तो ये जो स्पर्श रेखा होती हैं दोनों बराबर होती हैं। PA बराबर होगा हमेशा PB के। ये जो स्पर्श रेखा होंगी क्या होंगी, ये हमेशा बराबर होंगी। PA बराबर PB होगा। यहाँ पर भी तुम्हें स्पर्श रेखा दिखाई दिख रही होंगी, अरे यहाँ भी तुम्हें स्पर्श रेखा दिखाई दे रही होंगी या नहीं दे रही। देखो ये एक पॉइंट है, ठीक है, इसको B पॉइंट कह देते हैं, इसको A, इसको C। तो ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, ठीक है, बराबर है ना। ध्यान से सुनना, अगर ये पूरा L था, R ये है, तो ये होगा L माइनस R, है ना। और ये पूरा अगर क्या था, ये पूरा अगर A था, तो ये क्या होगा, A माइनस R। और अगर ये A माइनस R, तो ये भी A माइनस R। और अगर ये L माइनस R, तो ये भी L माइनस R। होगा नहीं होगा भाई, यही तो है। देखो ये होगी क्या, स्पर्श रेखा एक पॉइंट से डाली जा रही है, तो ये बराबर होंगी। अगर ये R है, तो ये कितना बचा है, पूरा L माइनस R। और ये L माइनस R, तो ये भी, क्योंकि स्पर्श रेखा बराबर होंगी। ऐसे यहाँ पर जाओ, ये R है, ये क्या है, R है, तो ये पूरा A था और ये A माइनस R होगा। इस पॉइंट से स्पर्श रेखा दो खींची गई, तो ये भी A माइनस R होगा। तो मुझे क्या दिख रहा है वहां पर, देखो जरा ध्यान से, ये दिख रहा है मुझे K बराबर, कर्ण किसके बराबर होगा, L माइनस R और प्लस A माइनस R। यही तो दिख रहा है, और यही दिख रहा है ना, दिख रहा, बताओ जल्दी से। तो हम क्या करेंगे, इसको K बराबर L प्लस A और माइनस में क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। यही होगा 2R। तो अगर मैं 2R को इधर लेके आऊं, बाकी सबको उधर लेके जाऊं, तो ये हो जाएगा क्या, 2R बराबर K नहीं, ये इधर गया, तो L प्लस A माइनस K, या ऐसा कह दें R बराबर L प्लस A माइनस K बटे 2। लंब और आधार को जोड़ना है, माइनस करना है उसमें से कर्ण और बटे 2, ठीक है। लंब और आधार को जोड़ो, उसमें से माइनस कर दो किसको, कर्ण को, और बटे 2 कर दो, तो क्या निकल जाएगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी समकोण में। तो समकोण में अंतःवृत्त की त्रिज्या L प्लस A माइनस K बाई 2 और परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण बाई 2। बात समझ गए, नहीं समझे, अरे कोई दिक्कत है क्या। ये था हमारा कॉन्सेप्ट। मैंने समबाहु त्रिभुज के बारे में बताया, मैंने तुम्हें समकोण त्रिभुज के बारे में बताया। यही है इंपॉर्टेंट, यहीं से आते हैं क्वेश्चन बस। बाकी क्वेश्चन तो देखो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है। सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, ध्यान रखो, सबसे पहले हमें किसी भी प्रकार का त्रिभुज है, अगर पूछ ले उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो हम अंतःवृत्त की त्रिज्या को सीधा आंसर देंगे डेल्टा अपॉन एस। क्या, डेल्टा अपॉन एस, आर बराबर डेल्टा अपॉन एस। ये होता है क्षेत्रफल और ये होता है अर्ध परिमाप, ठीक है, ये होता है। अगर हम बात करें बाह्य वृत्त की त्रिज्या की या परिवृत्त की त्रिज्या की, तो हम इसको बोलते हैं ABC अपॉन 4 डेल्टा, ठीक है, ABC अपॉन 4 डेल्टा। ये तो हुई किसी भी त्रिभुज के लिए, अगर इनमें हम अलग अलग से कर दें, समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की अलग बताएं और बाह्य वृत्त की अलग बताएं, और फिर समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या अलग बताएं और बाह्य वृत्त की त्रिज्या अलग बताएं, तो इनका भी अलग अलग फॉर्मूले बन जाते हैं, बने वहीं से ही हैं। तो ये होता है A अपॉन 2 रूट 3 और ये होता है A अपॉन रूट 3, ठीक है। अगर समकोण त्रिभुज में आ जाए ये, तो ये होता है L प्लस A माइनस K बाई 2 और ये होता है K बाई 2। बस इतनी सी बातें हमें याद रखनी है, ठीक है, रट्टा लगाना नहीं है। मैंने सब कुछ समझाया है, समझ के तुम्हें अच्छे से याद रहेगा। अगर तुम समझे हो, अच्छे से ध्यान लगा रहे, तो सब कुछ याद रहेगा। ये पॉइंट नोट करके रखना अपनी कॉपी पर। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। अरे इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 134,
कल हमने 133 पर छोड़ा था, आज हम 134 पर पकड़ते हैं। सवाल है अगर समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज की परिधि क्या होगी? परिधि क्या होगी? समबाहु त्रिभुज की परिधि क्या होगी? चलिए भी ध्यान समझना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं यहां पर जाऊंगा, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है क्या होती है? ये होती है r बराबर a/2√3, यही होती है ना अंतःवृत्त की त्रिज्या। और ये कितनी दे रखी है? दे रखी है 3 बराबर a/2√3। अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो इसकी तिरछी गुणा यहां पर हो जाएगी, तो a बराबर हो जाएगा 6√3। क्या हो जाएगा? 6√3। अब पूछा है समबाहु त्रिभुज की परिधि या परिमाप। परिधि या परिमाप एक ही बात है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप बताइए जरा। अरे 3a नहीं होता है क्या? 3a, तो a क्या आ गया यहाँ पे बताओ? a आ गया है 6√3, तो ये हो गया 18√3 सेंटीमीटर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इतना सा क्वेश्चन था। अगर इतना सा ही तब है जब हम इस बात को जानते हैं कि ये ऐसा होता है, ठीक है, नहीं तो ये सवाल अच्छों को हिला देते हैं। ठीक है, चलिए आगे। हिला इसलिए देते हैं क्योंकि बच्चे एडवांस जो होता है, मेंसुरेशन जो होता है, इससे डरते हैं। ठीक है, चलिए भी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है 135 में। एक वृत्त की परिधि एक समभुज त्रिभुज की परिधि के बराबर है यदि उस वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो समभुज त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी? भुजा की लंबाई क्या होगी? बहुत ही आसान सा सवाल है। कैसे करेंगे जरा ध्यान देना। इसने क्या कह दिया कि वृत्त की परिधि और एक समभुज त्रिभुज मतलब समबाहु है ना, समबाहु त्रिभुज की परिधि बराबर है। चलो अगर मैं वृत्त की परिधि की बात करूं, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr। ठीक है, ये बराबर है किसकी? समबाहु त्रिभुज। समभुज को हम क्या बोलेंगे? समबाहु। समभुज और समबाहु एक ही बात है। समबाहु त्रिभुज की परिधि या परिमाप एक ही बात है। ठीक है, ये होता है 3a। क्या होता है? 3a। चलिए सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया 2, ये हो गया 22/7 इंटू रेडियस कितनी बता रखी है? 7 ही बता रखी है, और बराबर हो गया 3a। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 44 बराबर हो जाएगा 3a। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 44/3। कितना हो जाएगा? 44/3। या तो हम यही आंसर दे देंगे 44/3, या फिर हम क्या आंसर देंगे? a बराबर 14×3=42 बचेंगे 2/3। तो इस तरीके से हम आंसर दे सकते हैं। किसी को कोई समस्या हो तो वो बता सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 135 हमने निपटा दिया। 135 के बाद हम 136 पर चलेंगे। 136 सवाल फिर से हुई है। वृत्त की परिधि और समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है। वृत्त की त्रिज्या दे दी है 14 और समबाहु त्रिभुज की भुजा पूछी है, वही सवाल है। आगे चलते हैं 137 पर। 137वां सवाल क्या है? एक समकोण त्रिभुज। 137वां सवाल है एक समकोण त्रिभुज है, उसके परिवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। परिवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और विपरीत
विपरीत शिरोबिंदु, शिरोबिंदु मतलब शीर्ष, विपरीत शिरोबिंदु से कर्ण की ओर, कर्ण की ओर, कर्ण की ओर खींचे गए शीर्ष लंब की लंबाई, शीर्ष लंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? सवाल अच्छा है, सवाल समझने की जरूरत है हमें। कैसे? ध्यान से देखना। ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या बता रखी है। क्या बता रखी है? परिवृत्त की त्रिज्या। अभी हम पढ़ के आए हैं परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है, जिसको हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, वो होती है k/2, कर्ण का आधा। कर्ण का आधा कितनी बता रखी है? 3 बराबर कर्ण बटे 2। तो कर्ण कितने का हो जाएगा? 3 दूनी 6। कर्ण कितने का हो जाएगा? ये 6 का हो जाएगा पूरा। ठीक है। उसके बाद क्या बात बता रखी है, इसको भी देख लेते हैं। ये कह रहा है कि विपरीत शिरोबिंदु से, शिरोबिंदु मतलब शीर्ष, विपरीत शीर्ष से कर्ण पर, कर्ण की ओर, तो इस वाले शीर्ष से कर्ण पर जो हमने एक लंब डाला है, ये लंब 2 सेंटीमीटर का, कितना है? 2 सेंटीमीटर का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है ना। अब समस्या तो ये है कि हमें ये वाला आधार नहीं पता और ये ऊंचाई भी नहीं पता, लेकिन ध्यान देना थोड़ी सी, अरे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। 1/2, मैं इस सवाल को इधर से नहीं देख रहा, मैं सवाल को इसको इधर से देख रहा हूं। आधार 6, ऊंचाई, अरे ये ऊंचाई तो है 2, आधार 6 और ऊंचाई 2, तो ये हो जाएगा आधार तो हो गया 6 और उस पर ऊंचाई, लंब को ऊंचाई बोलता है, पीछे बता रखा है, इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारी क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, मतलब वास्तव में अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले परिवृत्त की त्रिज्या से कर्ण निकाल देंगे। कर्ण जो होता है परिवृत्त का, कर्ण जो होता है परिवृत्त की त्रिज्या का 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण की आधी होती है। तो कर्ण हो गया 6 का, और इसने सीधा सीधा ये ऊंचाई तो दे ही रखी है, वो आधार, ये ऊंचाई, वो आधार है तो ये ऊंचाई है, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 6 गुणा 2, कितना हो गया? 2 से 2 कैंसिल हो गए, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे समझ में आया? कोई दिक्कत? 138 पर चलते हैं। क्या है 138? भैया नोट्स बनाते रहना अच्छे प्रॉपर तरीके से, ठीक है? अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, खता खाओगे। 138, क्वेश्चन नंबर 138 क्या है? सुन लीजिए भाई। सवाल है 6 मीटर त्रिज्या, 6 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? का क्षेत्रफल कितना होगा? ये सवाल भी एकदम गजब का सवाल है, ठीक है? ये सवाल भी एकदम गजब का है, और आया कब है इसको मैं देख लेता हूँ। ये आया है 2016 में। याद रखना, ये है एक अर्धवृत्त, अर्धवृत्त में एक त्रिभुज बनाना है, अर्धवृत्त में एक त्रिभुज बनाना है। इस तरीके से कोई भी त्रिभुज बनेगा, इस तरीके से। एक बात तो मेरी हमेशा याद रखना, नोट करके लिख लेना इस बात को, कि अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है? समकोण होता है, 90 डिग्री होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त में जो बना हुआ कोण होता है वो कितना होता है? समकोण होता है। तो हमने जब ये अर्धवृत्त में कोण बनाया तो ये जो बनेगा ना, यहाँ पर कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा, और ये बन गया एक त्रिभुज। नाम दे देते हैं इसको A, B और C। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है, इसका क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है। जब इसका क्षेत्रफल पूछा है तो ध्यान रखना, बड़े से बड़ा त्रिभुज कब बनेगा? बड़े से बड़ा त्रिभुज
कब बनेगा? जब इसकी ऊंचाई सबसे बड़ी होगी, जब इसकी ऊंचाई सबसे बड़ी होगी। और ऊंचाई कब होगी? जब हम इसको सीधा केंद्र पे मतलब इसको क्या बनाएं भाई होगा क्या, देखो मैं बताता हूं तुम्हें। अगर मैं यहां पे लंब डालता हूं तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? अब ये छोटी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहां से यहां तक ये त्रिज्या है, ये क्या है? त्रिज्या है। ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी। तो सबसे बड़ा ये तभी बनेगा जब इसकी ऊंचाई त्रिज्या के बराबर हो, क्योंकि त्रिज्या से बड़ी नहीं होती यहाँ पे कोई भी वैल्यू। भाई सबसे हर जगह क्या है? त्रिज्या ही है। यहाँ ये त्रिज्या, यहाँ पे ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? त्रिज्या ही होगी। ठीक है, तो ऊंचाई, अब ऊंचाई तो लेनी है इसकी, क्योंकि ये चीज तो फिक्स है, आधार तो फिक्स है, आधार तो फिक्स ही है, ए बी रहेगा जब अर्धवृत्त में बनाना है। तो बड़े से बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल तभी बन सकता है जब हम इसकी ऊंचाई को क्या लें? त्रिज्या के बराबर लें, त्रिज्या के बराबर लें। और त्रिज्या कितनी दे रखी है? 6। यानी अगर हम इसको त्रिज्या ही मान लें, ऊंचाई को, ये ऊंचाई मान लें त्रिज्या को 6, ये भी 6, ये भी 6, हो गया सवाल का आंसर। अरे हो गया नहीं होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है? 1/2 आधार कितना होगा? 6 और 6 12, ऊंचाई कितनी होगी? 6, तो कितना हो जाएगा? 12 × 72 का आधा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। याद रखना, कभी भी अगर अर्धवृत्त में बड़े से बड़ा त्रिभुज बनाना है तो उसकी हाइट जो रखनी होगी वो त्रिज्या के बराबर रखनी होगी। किसके बराबर? त्रिज्या के बराबर, तभी बनेगा बड़ा, नहीं तो बन नहीं सकता। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 138 के बाद 139 की तरफ बढ़ते हैं हम। 139 में क्या है, इसको भी देख लेते हैं। 139 में है, किसी वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, किसी वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, किसी वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल किसी ऐसे त्रिभुजाकार मैदान जिसकी भुजाएं 400 मीटर, 420 मीटर और 580 मीटर है के क्षेत्रफल का 73 से ही 1/3% है तो वृत्ताकार मैदान की परिधि कितनी है? ये सवाल है, और ये भी एकदम बढ़िया सवाल है, मतलब अच्छे सवाल हैं। इसने कहा है कि एक वृत्ताकार मैदान का जो क्षेत्रफल है वो एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजा 400, 420 और 580 है। इतनी दे रखी है। चलिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले ये एक त्रिभुज है, पहले त्रिभुजों की भुजाओं को देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है कई बार ये क्या रख देता है, ये समकोण त्रिभुज बना देता है। और समकोण त्रिभुज को कैसे चेक करेंगे? देखो 400, 420 और 580, पहले क्या बना लें? इनका रेशियो बना लें। क्या बना लें? इनका हम रेशियो बनाएंगे, क्योंकि रेशियो बनाएंगे तो हमें समझ में आ जाएंगी बातें। रेशियो बनाएंगे तो 40, 42 और 58 हो गया, 2 से काट देंगे तो 20, 21, 29। अरे आ गया याद? आया नहीं आया? मैंने इसलिए ये बात कही कि हमें भुजाओं का सबसे पहले क्या बना लेना है? रेशो। तो जब मैं 400, 420 और 580 का रेशो बनाया तो बना 20, 21, 29। क्या ट्रिपलेट्स याद आ रही है? अरे क्या ट्रिपलेट याद आ रही है? तुम्हें नहीं आ रही? बताओ, ट्रिपलेट याद आ रही है? नहीं आ रही? यही थी 20, 21, 29। जब ये ट्रिपलेट्स बन रही है तो इसका मतलब ये कैसा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है। और इस समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, इस समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है? वृत्त के बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। चलिए भाई कर देते हैं। इसका क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर बराबर, इसमें
इसको मान लेते हैं हम 400, इसको 420 और बड़ी भुजा कर्ण होती है 580। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे 1/2 आधार 400 ऊंचाई 420। खोल लेते हैं, पाई को 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 1/2 इंटू 400 इंटू 420। कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को किसी भी तरह की। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान देना जरा, 2 से काट देते हैं इसको 200 बार, 2 से काट देते हैं इसको 11 बार, 2 से काट देते हैं इसको 100 बार। ठीक है, अरे कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत तो है, कटेगा नहीं पूरा पूरा। अरे पूरा पूरा तो कटेगा। अच्छा सॉरी, इसने कहा त्रिभुज के क्षेत्रफल का 73 से ही, सॉरी इसने कहा था त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना है, 73 से ही 1/3% है। तो 73 से 1/3% क्या होगा, इसको सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 3 और 1 10 की 0, 3 7 21 और 1 22/3, 220 बटे कितना होगा 3%, हटाएंगे तो नीचे 100 बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा 22/30। अब होगा सवाल, इसका कितना हो जाएगा 22/30। चलिए अब हो जाएगा सवाल। तो अब हम करेंगे, ये होगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 1/2 इंटू 400 इंटू में कितना 420 इंटू में 22/30। सबसे पहली बात तो 22 से 22 को उड़ाओ। दूसरी बात, इससे 200, इस 0 से 0 और इससे कितनी बार, ये 14 बार। कितनी बार? 14 बार। 14 की गुणा करेंगे किसमें 14 की गुणा किसमें करेंगे 7 में, तो आर स्क्वायर बराबर होगा 14 सत्ते 98 और 98 दूनी कितने हो जाएंगे 196। तो 196 और 00 आ गया, तो आर स्क्वायर बराबर 196। आर बराबर कितना हो जाएगा 14 और 1 0, 14 का स्क्वायर होता है 196। तो आर जो आ गया, त्रिज्या जो आ गई वो कितनी आ गई 140 आ गई। जब त्रिज्या 140 आ गई तो हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछी थी परिधि। क्या पूछी थी? परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई 22/7। आर आ गया कितना, अरे आर कितना आ गया 140। ठीक है, 7 से काट देंगे, 7 से जब काटेंगे तो ये कट जाएगा कितनी बार 20 बार। ये हो जाएगा कितना 44 गुणा 20 मतलब 880 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं था, मीटर था। ये होगा सवाल का आंसर। अच्छा सवाल था, कैसे करना था ध्यान दो। त्रिभुज जो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, वो ऐसे त्रिभुजाकार मैदान जिसकी भुजाएं 400, 420 और 580 के क्षेत्रफल का कितना 73 से ही 1/3% है। सबसे पहले तो मैंने ये देखा ये जो त्रिभुज बन रहा है कैसा है, तो मुझे पता लगा ये समकोण त्रिभुज बन रहा था, क्योंकि ये 400, 420 और 580 हैं, 20, 21, 29 वाली ट्रिपलेट्स को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो जब हम करेंगे इसका पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, उसका भी कितना 73 से 1/3%। 73 से 1/3 को अगर सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 220/3%। को हटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ जाएगा, 0 से 0 निपटा देंगे, ये होगा 22/30। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 22/30 कैंसिल करेंगे, सोल्यूशन करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना 19,600। 196 दिख रहा है, 14 का स्क्वायर और 2 0 से 1 0 आ जाएगी, तो आर की वैल्यू 140। और जब आर की वैल्यू 140 होगी तो परिधि निकाल देंगे पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, 2 पाई 22/7 140। इससे काटा 20 बार, 20 दूनी इतना 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88 और 1 0। ठीक है, आगे चले भाई। अरे अच्छा सवाल था क्या, क्वेश्चन नंबर 140 इस वाले टाइप का लास्ट क्वेश्चन है 140। अच्छे सवाल हैं, बढ़िया सवाल हैं और ऐसे सवाल जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। 140 देख लेते हैं क्या सवाल है, क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है समबाहु त्रिभुज के अंतः वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है, त्रिभुज की भुजा x है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त खींचा गया है और इस अंतःवृत्त में भी खींचा गया है एक वर्ग। क्या खींचा गया है अभी, एक वर्ग, इस तरीके से। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि अगर मैं इन तीनों को देखूं तो इनमें क्या क्या सिमिलरिटी होगी। सिमिलरिटी मतलब इसमें क्या क्या होगा। सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं इसकी त्रिज्या की, किसकी, जो हमारा इन सर्कल बना है, अंतःवृत्त बना है, अंतःवृत्त की त्रिज्या की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होती है समबाहु त्रिभुज में a/2√3 यही होती है।
ठीक है। तो आर जो होगा, आर हो जाएगा किसके बराबर, आर हो जाएगा, ये कितना बता रखा था भुजा एक्स, एक्स बटे 2√3, ये हो जाएगा आर, ठीक है। और जब ये आर हो जाएगा और मैं इसको अगर पूरा मिला दूं तो ये क्या हो गया, विकर्ण, किसके लिए, उसके लिए। तो ये अगर व्यास की बात करें, अंतःवृत्त का व्यास, अंतःवृत्त का व्यास डायमीटर क्या हो जाएगा इसका 2 गुना 2x अपॉन में 2√3, 2 से 2 कैंसिल, x अपॉन में √3, यही हो जाएगा और यही हो जाएगा। अब ये जो व्यास आया है, ये व्यास क्या है, वर्ग का विकर्ण है। और वर्ग का विकर्ण जो होता है वो क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है बताओ, वर्ग का विकर्ण वो होता है भुजा √2, क्या होता है, भुजा √2, भुजा √2। और ये इक्वल किसके है, ये इक्वल किसके, इसके व्यास यानी x बटे √3 के बराबर, ये हो जाएगा। तो अगर मैं यहां से भुजा निकालता हूं, या सीधा सीधा ऐसा भी देख सकते हैं, मतलब सीधा सीधा क्या पूछा है, भुजा निकालने की जरूरत नहीं है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। वर्ग का क्षेत्रफल अगर तुम्हें याद हो तो मैंने ये भी बताया था, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, अरे याद है क्या, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। तो ये विकर्ण ही आ गया ना सीधा सीधा, और जब ये विकर्ण आ गया तो इसका ही कर दो, हम इससे ही बना देंगे सीधा बटे 2, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 3 और बटे में 2, यानी कितना हो जाएगा 6, एक्स स्क्वायर बटे 6, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर, एक्स स्क्वायर बटे 6। कोई दिक्कत किसी को बताओ जल्दी से, अरे कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं होगी ना, चलते हैं आगे। ये हो गया हमारा, इस टाइप के क्वेश्चन सारे खत्म हो गए, कोई परेशानी नहीं थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले टाइप पर चलते हैं। अगला टाइप है त्रिज्याखंड, और त्रिज्याखंड पर आधारित क्वेश्चन। मैं त्रिज्याखंड को ऑलरेडी तुम्हें समझा चुका हूं, तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। एक बार रिपीट कर देता हूं, त्रिज्याखंड क्या होता है। त्रिज्याखंड क्या होता है, किसी भी सर्कल का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट, ये जो किसी एंगल पर बना होता है, ये क्या होता है, त्रिज्याखंड होता है। क्या होता है, त्रिज्याखंड। अब इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल, परिधि, परिमाप सब के बारे में बात कर लेते हैं। अगर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाए तो होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, पहले भी बता रखा है, ठीक है। अगर इसकी परिधि की बात आ जाए, परिधि मतलब चाप, ये ए बी, ये इसकी बात आ जाए, ये वाला इसकी बात आ जाए, ये जो चाप है, चाप ए बी, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है थीटा अपॉन 180 डिग्री इंटू पाई आर। इतना याद रखना, ये जो चाप होता है, चाप अगर देखो ध्यान से सुनना, अगर हमसे पूरे परिमाप के लिए कह दे, ये तो इसमें होता ही नहीं है, अगर पूरे परिमाप के लिए कह दे तो उसमें ये आर और आर ये और ऐड हो जाता है। ये तो चाप है ए बी, ये क्या है, चाप, ये क्या है, चाप ए बी है, जिसकी मैंने लंबाई बताई है। लेकिन अगर पूरे परिमाप की बात करने लग जाए तो ये चाप और प्लस आर, ये तो ये और हो जाएगा, ठीक है। बाकी इस पे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बाकी देख लेंगे, अगर क्वेश्चन आएगा तो बता दूंगा मैं। 141 पर चल देते हैं सीधा। 141वां सवाल क्या है, सवाल है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 45 डिग्री केंद्रीय कोण, लिख देता हूं सवाल को, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 45 डिग्री केंद्रीय कोण थीटा, केंद्रीय कोण वाले एक वृत्तखंड, वृत्तखंड त्रिज्याखंड एक ही बात है, का क्षेत्रफल कितना होगा, का क्षेत्रफल कितना होगा, ये सवाल है। और तुम्हें दिख रहा होगा सवाल क्या है, ये एकदम खत्म हो गया, क्योंकि इसमें क्या बता रखा है, जो थीटा है वो तो कितना है, 45 डिग्री है, कितना है थीटा, 45 डिग्री है, और रेडियस 14 है, कितनी है, 14 है। तो क्या पूछा है, इसका क्षेत्रफल पूछा है, अभी तो बताया था, क्या था, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए जल्दी से पाई का मान भी खोल देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। ये होगा 45 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, आर हो गया 14, तो 14 गुणा 14 ये हो जाएगा। 45 से अगर मैं 360 को काटता हूं तो कितनी बार कटेगा, 8 बार, सीधा 8 बार कट जाएगा। 7 से काट दिए 2 बार, 2 से काट दिए 4 बार, 4 से काट दिए 2 बार,
और ये 2 से काट दिया कितने, सॉरी 2 से काट दिया 2 बार, 2 से काट दिया 7 बार, 2 से काट दिया 11 बार, तो कितना 11 सत्ते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी को कोई तकलीफ हो तो बताओ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सवाल क्या है, 142वां 142वां जो सवाल है वो है, एक त्रिभुजाकार खेत जिसकी भुजाएं, एक त्रिभुजाकार खेत है जिसकी भुजा कितनी कितनी है, 26 मीटर, 28 मीटर और 30 मीटर, ये इसकी भुजा है, कि प्रत्येक कोने पर एक गाय बांध दी गई है। ऐसे ये त्रिभुज रहा होगा, इस तरीके से कोई त्रिभुज रहा होगा, 26, 28 और 30 रहा होगा। इसके प्रत्येक कोने पर यहाँ भी और यहाँ भी क्या, एक गाय बांध दी गई है। अब जब गाय बांधी गई है तो गाय जो है 7 मीटर की लंबी रस्सी से बांधी गई है, 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधी गई है, ठीक है। उसने पूछा है कि तीनों गायों के चरने से बचे खेत का क्षेत्रफल बताना है। बचे खेत का क्षेत्रफल, ध्यान से सुनना, बचे खेत का क्षेत्रफल। अब क्या होगा, जब गाय बांध दी हमने इसके कोने पर, तो गाय ऐसे 7 मीटर तक ऐसे जाएगी और ऐसे खाएगी, यहाँ पर 7 मीटर तक ऐसे जाएगी, ऐसे खाएगी, यहाँ पर 7 मीटर तक ऐसे जाएगी, ऐसे खाएगी, इतना पार्ट ये निपटा घेरेगी, ठीक है। 7 7 7 7 7 7, ठीक है। पूछा है इस बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, ये जो बचा ना, ये बीच में ये वाला, इस वाले भाग का क्षेत्रफल पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, कल भी ये बात बता रहा था मैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, यहां लिख देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस कर दो तीनों सेक्टर का क्षेत्रफल, तीनों जो त्रिज्याखंड है का क्षेत्रफल। कैसे करेंगे, थीटा पर काम करते हैं, है ना। अब हमें ये पता नहीं है कितना डिग्री है, ये हमें ये पता नहीं कितना डिग्री है, ये नहीं पता, लेकिन ये तो पता है तीनों का योग कितना है, ये तो पता है तीनों का योग कितना है। जैसे अगर मैं इसको A कह दूं, इसको B कह दूं, इसको C कह दूं, सीधा सा पता है A + B + C तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी तीनों को मिला के 180 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 180 डिग्री। पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, S बराबर क्या हो जाएगा भाई, समबाहु त्रिभुज के हीरोज फॉर्मूला से निकालेंगे। S बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ऐड कर दो, 26 और 28 कितने हो गए, 54, 54 और 30 कितने हो गए, 84। तो 84 का जो आधा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कितना, 42। S हो गया 42, तो फॉर्मूला होता है √S × 42, S × S - A, 42 में 26 गए 16, इंटू S - B 18 गए 14, इंटू S - C कितना 12, ये हो जाएगा बराबर। अब ये जो तीनों त्रिज्याखंड होंगे, तीनों त्रिज्याखंड कितने डिग्री के बने, 180 डिग्री के, अपॉन में 360 इंटू पाई r स्क्वायर, पाई होगा 22/7, r होगा 7 × 7, ये हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, बताओ जल्दी से, नहीं है ना। सॉल्व कर दें क्या, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना। बाहर निकालेंगे रूट से, 14 यहाँ से आया, 14 यहाँ से आया, तो 1 14 तो ये आ गया, यहाँ पर कितना बचा 3, 12 3 36, 36 का 6 आया और 16 का 4 आया। इस तरीके से हम इसको बाहर निकाल लेंगे। समझ में आया कैसे कैसे बाहर निकाला मैंने। सबसे पहले 14 14 14 3 42 है ना, ये भाई ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये है 14 3 42, तो 14 14 का 14 बाहर आ गया, फिर 12 3 36 का 6 बाहर आ गया, फिर 16 का 4 बाहर आ जाएगा रूट से बाहर। इसको काट दिया 2 बार, 2 से काट दिया 11 बार, इससे काट दिया 7 और 11 7 77, -77 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 14 × 84, 84 × 4 -77, 84 चौका कितने हो जाएंगे 336 और -77 कितना आ गया, 336 में से 77 घटाएंगे तो ये आंसर हो जाएगा 16 में से 7 गए 9 और यहाँ रह गए 32, 32 में 7 जाएंगे तो 25, तो 259 मीटर, मीटर था ना, मीटर स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। एकदम बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी आज यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो कराने को बहुत सारे हैं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पर लास्ट करते हैं। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना तो जब बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। एक क्लास और लेंगे बस इसमें, कल की सैटरडे की एक क्लास इसमें और लेंगे, उसके बाद संडे की छुट्टी रखेंगे और संडे की छुट्टी के बाद, ध्यान सुनना, संडे की छुट्टी के बाद मंडे में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे अच्छा सा। और मैंने तुम्हें कम्युनिटी में एक पोल डाल रखा है,
जो YouTube की कम्युनिटी होती है, जब यूट्यूब चैनल पर जाओगे, यूट्यूब चैनल पर जाने के बाद कम्युनिटी आती है, ठीक है। पहले वीडियोस आती हैं, फिर प्लेलिस्ट आती है, शॉर्ट आती है, उसके बाद साइड में ही क्या आती है, कम्युनिटी। उस कम्युनिटी में एक पोल डाल रखा है, उस पोल में मैंने पूछा है तुमसे कौन सा टॉपिक तुम्हें कराना है, ठीक है। उस पोल पर जवाब दे देना, मैं देख लूंगा मंडे में मुझे कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है, ठीक है। 2 टॉपिक मैंने उसमें डाले हैं, या तो साधारण ब्याज या टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो आप कम्युनिटी में पोल कर देना, जो भी पोल में मतलब जो सबसे ज़्यादा होगा मैं उसको मंडे में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।